नमस्कार बच्चों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की सीबीएसई में जो पाठ्यक्रम में दिया गया है संवाद लेखन, उसके बारे में बात करेंगे। संवाद लेखन में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे लिखना चाहिए जिससे आपके परीक्षा में पूरे 5 अंक प्राप्त आप कर पाओ, उसके बारे में बात करेंगे। संवाद लेखन सबसे पहले देखेंगे कि संवाद किन शब्दों के मेल से बना है। संवाद शब्द सम उपसर्ग वाद शब्द के मेल से बना है। वाद का अर्थ होता है कहा हुआ या कथन, और सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से या भली प्रकार से, यानी कि आपने जो बात ठीक प्रकार से कही हुई है। किसी को आप कोई बात ठीक प्रकार से कहते हो। उसके बाद परिभाषा है, दो व्यक्तियों या इससे अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है जिसे वार्तालाप भी कहा जाता है। इसलिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई वार्तालाप या संभाषण बातचीत को हम संवाद भी कहते हैं। कहने का भाव ये है कि जो व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत होती है वो संवाद के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? संवाद का उद्देश्य है कि जो कुछ आपने कहा है वह सामने वाला पूरी तरह से समझ सके, यानी कि जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उनका जो बातों का आदान प्रदान है, बात को समझने की शक्ति है, वो पूरी तरह से वो एक दूसरे को समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। संवाद लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए जानते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। कहने का भाव, जब आप संवाद लिखना शुरू करते हैं कि जैसे राम ने कुछ कहा है तो राम डालकर उसके बाद उसकी बात को कहना है, वो किसे कह रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसके बाद उसकी बात को रखना है। आगे है, संवाद की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी कि भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी बात सही से समझा पाओ। संवाद की भाषा पात्रानुकूल और बोलचाल के निकट होनी चाहिए, अर्थात प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का भाव कि अगर आप अपने मित्र से बात कर रहे हो तो उसके अनुसार आप भाषा प्रयोग करेंगे, अगर अपने पिता से बात कर रहे हैं तो उनके अनुरूप आप अपनी भाषा लाएंगे। और बोलचाल के निकट, जो आप रूटीन लाइफ में दैनिक जीवन में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें। विषय से संबंधित बातचीत होनी चाहिए, जो आपको विषय दिया गया है उससे संबंधित बातचीत को ही आपने प्रयोग में लाना है। संवादों में हाव भावों को कोष्ठक में दर्शाया जाना चाहिए, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते किसी को हंसी आ जाती है, कोई रोता है, कोई क्रोध करता है, जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको हमने ब्रैकेट्स में डालना है, कोष्ठक में डालना है, और वो डालना भी जरूरी होता है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप किसे बात कह रहे हैं उसके अनुसार ही संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। संवाद में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो ना अधिक छोटे हो ना अधिक बड़े हो। अगर आप सबसे छोटे वाक्य जैसे कि राम कहता है हाय, रहीम कहता है हाय, ये शब्द प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, और अधिक बड़े शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए कि जिससे आप बातचीत को एक बोर के रूप में दिखा पाए। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। आगे बात करेंगे कि ये रचनात्मक क्रिया है। संवाद लेखन रचनात्मक क्रिया है जो एकांकी या नाटक विधा के लेखन के लिए अति उत्तम है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना प्रभावशाली संवादों से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ये आपकी रचनात्मकता को प्रकट करता है। आप उसे कितना अच्छा बना सकते हैं, आप परीक्षक को कितना लुभा सकते हैं अपने संवादों के द्वारा, आप पर ही ये निर्भर करता है।
के बाद हम जानेंगे संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाने की घोषणा हुई है। इस विषय पर जो दो मित्र हैं कार्तिक और रंजीत, उन दोनों में संवाद लिखने के लिए आया है। यहाँ पर दो मित्रों के नाम दिए गए हैं। ये बात ध्यान में रखा जाए कि अगर परीक्षा में नाम दिए हो उनके अनुसार लिखना चाहिए। अगर नाम ना दिए हो तो आप अपने मन से कुछ भी उनका नाम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कार्तिक और रंजीत नाम दिए हुए हैं, तब उनका प्रयोग करेंगे। और जो विषय है कि बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, उसके ऊपर बातचीत होनी है। तो आइए देखते हैं। कार्तिक या रंजीत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जल्दी ही बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रंजीत, हाँ यार कार्तिक, मैंने भी सुना है। कार्तिक, रंजीत, यह बताओ भारत जैसे गरीब देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत क्यों है? यहाँ तो अभी बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाई हैं। फिर रंजीत कह रहा है, नहीं कार्तिक, सरकार देश के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्तिक कह रहा है आगे, तुम तो बड़े आशावादी हो। मुझे तो इन नेताओं की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। रंजीत, तुम इस बात से सहमत तो होगे कि सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं सभी हम आम जनता की भलाई के लिए ही है। फिर कार्तिक आगे कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। रंजीत कह रहा है, तो बस विश्वास बनाए रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। कार्तिक कह रहा है, ठीक है तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, मैं तो बस अपने देश का विकास चाहता हूँ। रंजीत कहता है, इसलिए तो कहता हूँ कि विश्वास रखो, क्योंकि अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कहाँ विस्मयोदक का प्रयोग हुआ है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है। ये इन चीजों का ध्यान रखना है और उनकी सटीक बातों को हमने दिखाना है कि एक प्रश्न कर रहा है, उसका दूसरे को जवाब देना है, वो कैसे जवाब दे रहा है, इन चीजों को देखना है। और बात उनको विषय से अनुरूप ही है, उनके अनुसार ही है, ऐसे ही हमने प्रयोग करनी है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। माँ और बेटे के बीच संवाद। बेटा, यहाँ पर आपको माँ और बेटा दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया, तो हम माँ बेटा प्रयोग कर सकते हैं। बेटा कह रहा है माँ से, माँ आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। माँ कहती है, तुम सारा दिन तो बाहर घूमते रहते हो, आज कहीं नहीं जाओगे? बेटा कह रहा है, माँ आज हमने एक साथ पार्टी करने का प्लान बनाया है। फिर माँ कहती है, मैंने एक बार तुम्हें मना कर दिया कि तुम आज कहीं नहीं जाओगे। बेटा कहता है, माँ आज मुझे जाने दो, मैंने अपने दोस्तों को वादा किया है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। बेटा क्या कह रहा है, तुम तो मेरी अच्छी माँ हो, आज जाने दो। फिर माँ मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। बेटा, माँ तुम कितनी अच्छी हो। आपने ये देखा, ये आम बोलचाल की भाषा ही है, जैसे हम अपने घरों में ही देखते हैं एक माँ बेटे की बातचीत को, वैसे ही दिखाया गया है। और मुस्कुराते हुए जो हाव भाव थे माँ के, उसको हमने कोष्टक में डाला है। इसी तरह से आपने अपनी कल्पनाशीलता को, रचनात्मकता को प्रकट करते हुए संवादों को लिखना है। आशा है आपको संवाद पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। आगे भी ऐसे ही अन्य विषय लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।